जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अच्छा, बड़ा अच्छा जी। ये जो विजय जी के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तालियां बजाइए। अब जो तालियां बजानी है ना, वो आपने अपने लिए, क्योंकि मुझे आपको नहीं छोड़ना, इनको तो मैं छोड़ दूंगा मगर आपको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। ये तालियां बजाने की एक एक्सरसाइज है, बैठे बैठे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताली बजा जी। मैं सबसे पहले आपसे जो नारा लगाना चाहिए हमें, वो क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी से कहूँगा कि जैसे ही वो अंदर आए, आप खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पता लगा स्टॉप क्लास में जो RWA ने कार्यक्रम रखा है, ये भव्य कार्यक्रम, इसमें उनका स्वागत हो। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आज शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहा तो थोड़ा आने में विलम्ब रहा, जिसे कहते हैं। मैं सबसे पहले शॉर्ट में फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री ML धवन जी से कहूँगा कि सबकी तरफ से वो, और JR मेहता जी जो सबकी तरफ से, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आएँ और आके स्वागत अभिनंदन करें। श्री JR मेहता जी आइए जी, एक और बुक दे देंगे। हमारे बुजुर्गों की तरफ से हम स्वागत करा रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी लिस्ट थी लेकिन कोई शेड्यूल टाइट है और आगे भी कई सारे जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा, जिनका हम बहुत ही बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हमारे लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे जोशावर्धन करें, हमें प्रेरणा दें। ये तो आपका एरिया है। क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय श्री राजपाल जी, फेडरेशन ईस्ट ऑफ कैलाश के हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री ML धवन जी, श्री जय दोपाल जी, श्री विजय धवन जी जो हमारे जिला भाजपा के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, श्री मंजीत जी, श्री सुदीप जी, श्री योगेश बिधूड़ी जी, श्रीमती उर्मिला बालावली जी, सभी नीतूपुरी जी, कमलेश यादव जी और हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी। मैं सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आने में विलम्ब हुआ। जो कार्यक्रम प्रातः 10 बजे था उसको बढ़ाकर 11:30 बजे कर दिया गया, तो पहले कार्यक्रम से ही मैं लेट हो गया। लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी का आशीर्वाद आज इस स्टॉप क्लास में, इस पार्क में मुझे मिल रहा है। मैं आपकी गुड विशेस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आपके प्रति अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं केवल इतनी जानकारी आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि मेरा एक लंबा राजनीतिक जीवन है। अब 1970 से मैंने राजनीति शुरू की। मैं चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी रहा, 81 से 85 तक विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मुझे दिल्ली विधानसभा में 1993 में 93 में पहली बार मुझे MLA बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जब श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद शीला जी की सरकार में भी 2008 में मुझे उस समय के जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे, जो विधानसभा के अंदर मेरी परफॉर्मेंस थी, एरिया के डेवलपमेंट में जो मैंने विशेष रुचि दिखाई या
अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो ऐतिहासिक जो काम किए, तो मुझे उस समय के लोकसभा के स्पीकर ने बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया था, जिसकी अध्यक्षता उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने की थी। 2020 में मैं चुनाव जीता, मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, राजघर वहीं पे है जहां जिस लुटेन जोन में प्रधानमंत्री जी का, ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। अब मुझे पार्टी की लीडरशिप ने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। मेरा जीवन भर मैंने लोगों के वेलफेयर के लिए या एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा काम करता रहा हूँ। असेंबली में भी जब मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन बना तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही बात कही थी कि मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करूँगा, मेरा रचनात्मक विरोध होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों से की है, यदि वह अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो मैं उनकी आंख में आंख डालकर उनको हाउस के अंदर भी एक्सपोज करूंगा और विधानसभा के बाहर भी जो मुझे अपनी पार्टी की लीडरशिप के मतलब लीडरशिप के साथ जो भी एजिटेशन चलाना होगा हम दिल्ली में चलाएंगे। दिल्ली की स्थिति आज अच्छी नहीं है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी, पॉल्यूटेड कैपिटल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। आज हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। 1650 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने दी हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों में DTC के लिए एक भी नई बस नहीं खरीद पाया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि मैं दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली जल बोर्ड ने 7,500 लोगों के घरों से पानी के सैंपल उठाए, 2,500 पानी के सैंपल फेल हो गए। हम दिल्ली के लोगों को दूषित पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको पीकर दिल्ली के लोगों की किडनी, लीवर और पेट खराब हो रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। आज जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। आज DTC 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल एक भी नया कॉलेज नहीं दे पाया। श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 12 कॉलेज दिए जो फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार इन 12 कॉलेजेस के जो टीचिंग स्टाफ है, जो दूसरा हमारा स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको आज सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। बहुत चर्चा करते हैं हमारा कमाल का एजुकेशन मॉडल है। अरे भाई, आज दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल नहीं, टीचर्स को रेगुलाइज नहीं किया गया। आज 24,000 टीचर्स की कमी है। ज़्यादातर स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। आप दिल्ली में कोई एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। दिल्ली सरकार कहती है हमारा वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बारे में? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा खराब है। अभी 1-1.25 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने क्या कहा है, डबल बेंच हेडेड बाई एक्टिंग चीफ जस्टिस, कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में 6 CT स्कैन की मशीनें हैं जो अमूमन खराब रहती है। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ये है आज हमारा दिल्ली का, जिसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। और उन्हीं की सरकार ने जांच पड़ताल कराई, शिकायत मिली कि नकली दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो रिपोर्ट आ गई कि नकली दवाई हम दे रहे हैं। ये हालत आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। देश का मूड बना हुआ है, सभी ने ये लगभग फैसला ले लिया है कि भाई मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटें हम जिता कर देंगे, जिससे कि वो शान के साथ देश के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकें। मैं मोदी जी के बारे में 2 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बनाओगे तो तीसरे नंबर पर आ जाएगी। हम देश को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सब मोदी जी के द्वारा जो बातें कही जाती है आप लोग सुनते ही रहते हैं। ये भी सुनते रहते हैं कि भाई G20 बहुत सफल रहा, चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड कर गया।
और एक दुनिया में हमने बहुत एक सम्मान और इज्जत उनकी लीडरशिप में कमाई है। ये भी सबको मालूम है कि आज मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दिल्ली में मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनको आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। आज यदि दिल्ली के चारों तरफ पेरीफील्ड रोड बनाई गई, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो हजारों ट्रक्स दिल्ली में एंटर करते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, उसके ऊपर 43,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। साउथ दिल्ली में ही दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ जमीन पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। मोदी जी ने ही 1.5 किलोमीटर लंबी टनल दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली को दी है। प्रगति मैदान के साथ आप टनल से निकलते होंगे। हमारे पास ऐसा कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो सके। मोदी जी ने, आप चले जाइए जो हमारा प्रगति मैदान है, एक वर्ल्ड क्लास हमको कन्वेंशन सेंटर दिया है। 15,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। द्वारका में एक साथ 25,000 लोग उस कन्वेंशन सेंटर में बैठ सकते हैं, जिसके ऊपर लगभग 27,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च किया है। आप मोदी जी ने जो 75 किलोमीटर लंबा जो तीसरा रिंग रोड दिल्ली को दिया है, 90% काम उसका पूरा हो गया। 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपास हैं। उस तीसरे रिंग रोड को आप जाके देखिए तो आप जरूर मन से कहेंगे कि लंदन और पेरिस के जो सड़कें हैं वो फेल हो गई हैं। मोदी जी ने जो हमको एक तीसरा रिंग रोड दिया है, उसकी जरा क्लास देखिए। और अभी जो वसंत कुंज से लेके और गुरुग्राम तक जो 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है, हम 8 मिनट में हम गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी ने ये चमत्कार किया है या नहीं किया? दिल्ली को ये एक अच्छा तोहफा दिया नहीं दिया है? यदि आज इंडिया गेट पर जो कर्तव्य पथ बना है, इंडिया गेट के बिल्कुल साथ में ही जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी है। तो हमारा गौरव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? यदि मोदी जी ने एक शानदार नेशनल वार मेमोरियल फौजियों की याद में बनाया है, तो हमारा गौरव बढ़ा नहीं बढ़ा? हमारी पुलिस के पास कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। जयसिंह रोड पर 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस को शानदार पुलिस हेडक्वार्टर मोदी जी ने दिया है। ये जानकारी भी हम सब अपने लोगों को देना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा और कुछ ना कहते हुए 2 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरपूर सम्मान मेरी ओर से दिया जाता रहा है, आगे भी दिया जाएगा। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे जो RWS के हमारे पदाधिकारी हैं या जो भी रेजिडेंट्स हैं, कभी उनको यदि मेरे घर पर उनको आने की आवश्यकता होगी, मेरे ऑफिस भरपूर सम्मान मिलेगा। आपके साथ बैठकर चाय भी पीऊंगा। जिस अधिकारी को कहोगे उसको टेलीफोन भी करूंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा। यदि कोई ऐसा काम होगा कि मुझे आपके साथ उठकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है या किसी और सीनियर मिनिस्टर के पास जाना है, तो मैं साथ खड़े होकर आपके साथ जाऊंगा। एरिया का डेवलपमेंट ही मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम है और इसी काम के लिए मुझे नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। नरेंद्र मोदी जी की यही इच्छा है कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। लोकसभा में आप मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर रामवीर सिंह बिधूरी को विजय बनाइए और थोड़े दिन के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली विधानसभा में भी 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और जब दोनों जगह भाजपा की सरकार होगी, सेंटर में भी और दिल्ली में भी, ये रोज रोज का जो रोना धोना है केजरीवाल का, मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे LG काम नहीं करने दे रहा है। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो मोदी जी का जो सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो सपना आपके आशीर्वाद से पूरा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज आपकी गुड विशेस, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मैं हमेशा आपका इस बात के लिए ऋणी रहूंगा और एरिया का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करके अपने जो हमारे काउंसलर हैं आदरणीय श्री राजपाल जी, जिन्होंने एरिया के डेवलपमेंट के लिए अनेक योजनाएं जमीन पर उतारी है, उनके प्रति लोगों के मन में बहुत बहुत सम्मान है और मेरे मन में भी उतना ही सम्मान है उनके प्रति जितना आप सभी के मन में है। उनको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मुझे डेवलपमेंट के कामों के लिए बजट नहीं मिल रहा है। जितना बजट वो मांगेंगे एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिलवाने की ड्यूटी मेरी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत
माता की, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी श्री रामबीर सिंह बिदूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? एक बार और देख लीजिए। यहाँ स्वागत समारोह रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों का, रेजिडेंट्स का, कि उन्होंने मुझे अपने बीच में बुलाकर अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मैंने भी कमिटमेंट की है कि मैं एरिया के डेवलपमेंट के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। इस एरिया के काउंसलर हमारे बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद श्री राजपाल जी हैं, कभी उनको बजट की कमी नहीं रहने दी जाएगी और लोगों के बीच में हम लोग रहेंगे, लोगों को रेस्पेक्ट भी देंगे और कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करेंगे और एरिया का डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। और जो मोदी जी का सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, उस सपने को पूरा करेंगे। धन्यवाद। हम सब आपके साथ हैं। रामबीर सिंह बिदूड़ी जी। हाँ जी, एक मिनट, सब आपके साथ हैं। तो अंदर कर लेते हैं रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम ईस्ट ऑफ कैलाश में और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर दक्षिण दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी श्री रामबीर सिंह बिदूड़ी जी के स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसका तो दिल्ली के बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? पूरे दिल्ली के भीतर दिल्ली के जो वोटर हैं उन्होंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 7 उम्मीदवार उन्होंने दिल्ली में दिए हैं उन सभी को अधिक से अधिक वोट, अधिक से अधिक जब मैं कह रहा हूं तो उसका अर्थ है कि पिछले चुनाव में जो हमारा जीत का अंतर था उससे और कहीं ज़्यादा मतदान देकर वे जिताएंगे। मैं अगर दक्षिण दिल्ली लोकसभा की बात करूं तो लगभग रामबीर जी 5 लाख प्लस वोटों के साथ जीत कर जाएंगे, क्योंकि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और साउथ दिल्ली लोकसभा के जो वोटर्स हैं वो मोदी जी की गारंटी के तौर पर आदरणीय रामबीर बिदूड़ी जी को देख रहे हैं। सर, रामबीर बिदूड़ी जी ने जैसे अभी अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या है और जल बोर्ड काफ़ी घाटे में जा रहा है। जब हम केजरीवाल की नेताओं से इस बारे में सवाल करते हैं तो वो सारा ठीकरा एलजी पे फोड़ देते हैं कि एलजी हमें परमिशन नहीं देते हैं, तो क्या कहेंगे? केजरीवाल एक झूठे, मक्कार और धूर्त व्यक्ति के तौर पर दिल्ली और देश की राजनीति में निकल कर आए हैं। आज दूर दूर भी अन्य राज्यों के लोग भी केजरीवाल की पार्टी को और केजरीवाल के झूठ के इस खोखले विचार को इसलिए नकारा साबित कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा वो केजरीवाल ने किया है। और जो जहाँ तक पानी की बात है, घोटालों की बात है, 9 सम्मन ईडी के वो केजरीवाल जी के पास पहुँचे हैं। वो जमानत पर घूम रहे हैं। वो चुनाव जीतने से पहले कहते थे कि अगर किसी पर आरोप भी लग गया है तो उसको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। वो तो खुद जमानत पर घूम रहे हैं। तो इसीलिए जो ये केजरीवाल जी गवर्नर के ऊपर जो ठीकरा फोड़ते हैं उसका जवाब दिल्ली की जनता 2025 के चुनाव में केजरीवाल सरकार को देगी और केजरीवाल को गद्दी से उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर लाएगी, क्योंकि दिल्ली का एक एक व्यक्ति केजरीवाल की जो झूठी बातें हैं उनसे परेशान हो चुका है। जो उनके सपने हैं, जो सपने दिखाते हैं, वो सपनों से परेशान हो चुका है। वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और जो कहते हैं और करते हैं उसका नाम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के रूप में देश की जनता जान रही है। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, इस वक्त चुनावी मैदान के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग ना होकर एक साथ गठबंधन के तौर पे सामने खड़ी है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं? देखो, चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके दोनों के साथ होने से कोई ऐसा वो नहीं है कि वो फाइट में है, वो फाइट में ही नहीं है, क्योंकि आप पिछला इतिहास तो उठा के देखिए। लेकिन सर, उनका कहना है कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन 1 और 2 भी होते हैं, फिर भी हम 8+ हैं जी। हाँ सर, आज के प्रोग्राम को लेके क्या कहेंगे? प्रोग्राम अच्छा था, सारे सभ्य लोग थे और आरडब्ल्यूएस के लोग थे, यहाँ के कॉलोनी के सारे निवासी थे। इसी तरह से ये छठा प्रोग्राम था आदरणीय रामबीर सिंह बिदूड़ी जी का। और जितने कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं,
भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता दिल खोल के वोट देगी, ये आप देखना। अच्छा, राम मंदिर का जो मुद्दा था, आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में उसका बेनिफिट मिलेगा? देखो, भगवान राम का तो आशीर्वाद होता है और भगवान राम के आशीर्वाद के साथ हम लोग, आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 550 साल से नहीं हुआ है वो इस बार हुआ है, तो बेनिफिट तो मिलेगा। हिंदू समाज जागृत है, जागा हुआ है हिंदू समाज, तो हिंदू समाज खुल के वोट देगा। तो पूरा कार्यक्रम आपने देखा। लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह बिधुड़ू जी यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और पूरा और रामवीर जी को भी आप लोगों ने सुना। अब इस वक्त हमारे साथ विजय धवन जी मौजूद हैं, जो कि कार्यक्रम के संयोजक है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा था, स्वागत समारोह का आयोजन किया था यहाँ पे स्टॉप क्लास के लोगों ने, तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे अवसर पर? देखो, जो हमारे कैंडिडेट आदरणीय रामवीर सिंह बिधुड़ी जी के अभी मन में था कि वो हमारे यहाँ के स्टॉप क्लास के लोगों से मिले, और स्टॉप क्लास के लोगों का भी मन में था कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, मोदी जी के प्रति तो उनकी निष्ठा ही है, लेकिन जो पार्टी के कैंडिडेट जो दिए गए हैं उनके साथ वो उनके मन की बात कह पाएँ, सुन पाएँ, तो उसी का हमने एक आयोजन किया था कि 2 वे काम हो पाए, कि रामवीर जी भी जो उनका विज़न है वो सबके सामने रख पाएँ, और कहीं ना कहीं जो लोग RW के पदाधिकारी, फेडरेशन के और जो स्टॉप क्लास के जो प्रबुद्ध लोग जो आए हुए थे, वो भी अपने मन की बात और क्या अपेक्षाएं हैं वो लोगों के साथ रख पाएँ, उसी को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोग, हालांकि उनका शेड्यूल काफ़ी आज, क्योंकि संडे होने की वजह से बहुत सारा शेड्यूल लगा हुआ था, उनके कई सारे कार्यक्रम थे और काफ़ी बड़ी लोकसभा है, आप समझते हो, बदरपुर से लेके पालम तक, तो क्या कहते हैं, सभी ने अपनी बात रखी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी। सर, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधुड़ी जी को मैदान में उतारा था और विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा था और राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उतारा था, तो तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कितना चुनौती आप इस चुनाव को मानते हैं? देखो जी, हर चुनाव अपने आप में एक चैलेंज जरूर रहता है, लेकिन चुनौती इसलिए नहीं है कि आज जिस पार्टी के, आज मोदी जी ने जो अपना काम करके दिखाया 10 साल के अंदर, वो अपने आप में मिसाल है जी, चमत्कार है। जिस तरीके हम सोचते थे वो काम हो पाएंगे, और आज देखो राम मंदिर, हम लगता था सपना है हमारे लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो संभव हुआ। धारा 370, आज आप देखो जिस तरीके आज विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके की आज के प्रोजेक्ट हाईवे जिस तरीके के हो रहे हैं, जिस तरीके के आज टोल्स के ऊपर काम हुआ है, जिस तरीके के आज डिजिटल इंडिया, आज देखो किसी के पास जेब में 10 रुपये भी नहीं है तब भी जाके लाखों रुपए की चीज़ लेकर आ सकता है। डिजिटल इंडिया, आज बैठे बैठे आदमी पैसे कहीं अकाउंट में डाल रहा है, खर्च कर रहा है, सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इतने काम हुए हैं जो कि एक, मैं आपको 1 से 2 घंटे भी कहूँ इस बात के लिए तो कम है, तो हमने इतना काम किया है। दूसरा, जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टी है, मेनली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जन्म इसी वजह से हुआ था कि उस उम्मीद से लोगों ने इन्हें वोट दिया था कि जो कांग्रेस की करप्शन है उसे उजागर करेगी, उसे ख़त्म करेगी कहीं ना कहीं, और ये उन्हीं के साथ अलायंस करके सत्ता प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो जो उनका मेन मोटिव था, आप अगर पुराने आप मीडिया के माध्यम से कवर कर रहे हो, किस तरीके कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाले हुए, एक बल्ब 100 रुपये का बल्ब कैसे हज़ार रुपये में हुआ, और किस तरीके सारी चीज़ें रही। और कांग्रेस ने, आज देखो महंगाई है, उसकी वजह ये है कांग्रेस सरकार की करप्शन, और ये इसलिए आई थी पार्टी की, ये एक उम्मीद दिलाई थी कि हम ये सब कुछ इसको ठीक करेंगे, लेकिन ये भी उन्हीं चीज़ों में लिप्त हो गए। और आपने देखा कि आज अलायंस करके सिर्फ सत्ता प्राप्ति इनका एक उद्देश्य है जो हम सबके सामने आया। अभी जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया था, राम मंदिर एक सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की मानी जा रही है। 492 साल का इंतज़ार जो है सनातनियों को करना पड़ा अपने रामलला के लिए, तो मोदी सरकार में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो कितना फ़ायदा आपको इस चुनाव में लग रहा है, उसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखो हमारे लिए आस्था का विषय है। आज भारत देश के अंदर राम मंदिर बनना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और ये हमारा सपना भी था जो पूरा हुआ है। लेकिन ये चुनाव से इसको जोड़ना मेरे समझता थोड़ा गलत है। अगर चुनाव में हमें आज भी अगर वोट चाहिए तो इस बेस पे चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमने एक विकसित भारत का सपना देखा था उसे हमने पूरा किया है, और उसमें भी अगर लगता है कि कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, हमारे गोल बाकी हैं, उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसके लिए हमें वोट चाहिए, और जो हमने काम किया है हमें उसके ऊपर वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो झूठ पे वोट मांग रहे हैं, और हमने दिल्ली के अंदर 10 साल काम किया है, हम लोग काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। तो कितना काम आपको नज़र आ रहा है हमारी पार्टी का दिल्ली के अंदर?
देखो जी, काम मैं अगर समझता हूँ, देखो एक दिल्ली सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है सीवर और पानी। और आप देखो वो टैक्स पेयर अमाउंट से आज हम सीवर पानी का बिल हर कोई दे रहे हैं, लेकिन आज पानी के मामले में देख लो, मेरे पास हमारे दक्षिण दिल्ली के अंदर 18 वार्ड हैं। 18 में से मैं कहूँ तो 16 वार्ड के अंदर पानी की आज भी कमी है। टैंकर का पानी आ रहा है, माताओं बहनों को सुबह से शाम तक इंतज़ार करना पड़ता है कि पानी किस समय आएगा। लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन लेनी पड़ती है, और जब पानी आता है वो किस तरीके का पानी आता है, और वो एक बहुत बड़ा बीमारियों का की जड़ है कहीं ना कहीं, जो है पानी है। तो साफ़ पानी ना मिलना। दूसरा, आज तक पुरानी 50 साल की पाइपें हैं, पानी और सीवर का पानी मिक्स आता है। और जो सीवर और जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है, मैं देख कर हैरान होता हूँ। किसी ने बाई चांस कंप्लेंट भी कर दी कि भाई हमारा सीवर ख़राब है, तो वही मुलाजिम जो आज टैक्स पेयर अमाउंट की सैलरी लेते हैं, वो अपना प्राइवेटली आकर पैसे लेके उस काम को करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े दो डिपार्टमेंट थे, पानी और सीवर, और उसमें ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। और इस उम्मीद पे उन्होंने वोट दिया था कहीं ना कहीं सुधार करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत निराश हुए। तो ये थे हमारे साथ विजय धवन जी। स्टॉप क्लास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए और लोगों से और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। और लोकसभा चुनाव का समय है, दोनों ही जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इंडिया गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी से। अब देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले समय में क्या क्या वादे उनके द्वारा किए जाएंगे और क्या क्या जनसभाएं की जाएंगी। उन सभी तमाम कार्यक्रमों से हम जुड़े रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी के जो हैं सक्रिय कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर बात करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है स्टॉप क्लास के लोगों के द्वारा, तो क्या कुछ कहेंगे? सम्मान समारोह का आयोजन था। देखिए, जितना भी प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मुझे ये मालूम है कि टोटल कंसेप्ट पूरे का पूरा यहाँ पे जो काम करने का विचार है, जो हमारे काउंसलर साहब हैं यहाँ के, इतनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे विधायक अतिशी जी थी, और अतिशी जी ने 3 सीटें एमसीडी के अंडर आती थी उनकी, तीनों की तीनों सीटें उन्होंने हारी हैं। आप इसी से कालका जी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अब तीनों की तीनों सीटें उन्होंने हारी हैं। अतिशी जी, जिनको केजरीवाल की मिनिस्ट्री में बड़ा बड़ा ओहदा दिया जाता है, लेकिन यहाँ सोच के देखिए कि बीजेपी जिस वक्त काम कर रही है, जिस तरह से ये हालात हैं। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को कि ये दिल्ली की सातों सीटें बड़े अच्छे मार्जिन से, जो कि 1.5 गुना होगा, वो 2 लोग मिल के लड़ रहे हैं। आम पार्टी और ये जो आपकी कांग्रेस है, ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं, लेकिन उससे हम 1.5 गुना ज़्यादा वोट लेके, पिछली बार भी 56% से भी ज़्यादा थे वोट्स हमारे पास, और आप इस बार देखिए कि 40-60 का मार्जिन ना हो तो आप जो कहिएगा मैं करने को तैयार। ये मेरा दावा है पूरी तरह से। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप कहोगे, मेरे को 101% पता है कि हर आदमी की जुबान पे एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। हर आदमी एक ही बात समझ रहा है इस वक्त, जिसको चाहिए मोदी चाहिए, दिल में समा गया है। वो भगवान स्वरूप हमारे सामने आ गया है, वो शिव का रूप है, मैं उसको शिव के रूप में देख रहा हूँ। मेरे लिए वो सबसे भगवान है मेरा मोदी। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आज यहाँ पे आए, सम्मान किया आप सभी लोगों ने, तो किस तरह का चुनाव इसको मान के चल रहे हैं, और क्या लग रहा है मोदी जी का जो एक 2014 में लहर थी, 2019 में मोदी जी के नाम से चुनाव जीते, अब 2024 का चुनाव किस तरह से आप देखते हैं? देखो, सबसे पहले जो लड़ाई है वो एक विचारधारा की लड़ाई है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, वो विचारधारा की लड़ाई है। ये कोई मतलब किसी के साथ में किसी और चीज़ के ऊपर हमारा चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सिर्फ किस तरीके से हम हिंदुस्तान, इंडिया, हमारा भारत, इसका विकास हम किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से करते रहे हैं। तो अगर आप पास्ट देखते हैं तो पास्ट के अंदर सिर्फ बातें होती थी, काम नहीं होता था। अब जब से मोदी सरकार आई है, अब आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ों को बदलाव की नज़र से पूरे विश्व के अंदर देखा जा रहा है। हम सिर्फ आपको, इनको, इसका, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं और उसके ऊपर हम मोदी जी काम कर रहे हैं। तो पूरा विश्व आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये तो पूरी
इस बार 400 पार। इसीलिए मोदी जी ने ये नारा दिया है कि पूरा विश्व उनका फ़ैन है और वो एक पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।